नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर आपके साथ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता चला होगा कि बाराबंकी जीनियस कोचिंग ने आपके लिए एक नई सुविधा निकाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लगभग 30 से 40 सवाल का एक सेट पर डे आपको दिया जाएगा। उसी सेट को लेकर के हम आ गए हैं आपके सामने। कल हमने 91 नंबर सेट हल किया था और आज सेट नंबर 92 है। ठीक है, सेट नंबर 92 आपको मिलेगा और इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बगैर कुछ विलम्ब किए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अभी अगर कॉपी और कलम लेकर के नहीं बैठे हो तो मेरे साथ कॉपी और कलम ले करके बैठिए, जिससे कि हम लोग आराम से प्रॉपर वे में इसको कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा। बढ़िया सवाल है, पहले ही सवाल बढ़िया। कह रहा है कि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 4 बराबर 1 बराबर इतना। तो x के लिए हल करिए, मतलब x का वैल्यू निकालना है भाई। कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 486। अब आप कहो कि इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन ले लिया जाए। तो कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, आप देखेंगे 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से x माइनस 1 3 की पावर x से x माइनस 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस 3 की पावर x माइनस 1 से फिर माइनस कर लेंगे x माइनस 1। ठीक, तो ये बराबर में आपका दिया होगा 486। ठीक, ये कॉमन लेने का मतलब आप समझ गए होंगे। 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, इसको ओपन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 1 और यहाँ माइनस सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 0 बराबर 486। ठीक है, तो अब ये आपका 3 की पावर 1 और 3 की पावर x माइनस 1 इंटू ये 3 माइनस का हो जाएगा 1, किसी की पावर 0 मतलब वैल्यू 1 यानी 486। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 3 की पावर x माइनस 1 बराबर क्या होगा आपका, तो आप कहोगे 486 अपॉन ये इधर चला जाएगा, इधर से इधर, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 3 की पावर 5। ठीक है, अब चूंकि बेस बराबर तो पावर भी बराबर होगा, यानी कि लग सकते हैं कि x माइनस 1 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका डी। क्लियर दोस्तों, बढ़िया सवाल था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या हो सकता है। कह रहा है ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में। कुछ नहीं करना है, दोनों को, जब 2 ही लोग हैं दोनों को गुणा करो और दोनों को जोड़ दो। तो 12 और 4 16, 12 चौके 48 बटे 16, यानी कि आपका 3 उत्तर हो जाएगा। धनाधन उत्तर मानो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। अगला सवाल देखते हैं। एक कार्य का 1/4 भाग। अब देखो भाई, ए 1/4 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो कहोगे 40 दिन में। ये उधर चला जाएगा गुणे में। ठीक है, इसी तरह बी पूरा काम 1/3 काम 20 दिन में करता है, तो पूरा काम गुणे 3 यानी 60 दिन में करेगा। ठीक, अब दोनों मिल करके करना है तो दोनों 40, अभी बताया 2 ही लोग हैं, तो देखो 40 गुणे 60 बटे 40 प्लस 60। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 100, 100 100 2 जीरो खत्म, 6 चौके 24 उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है, नहीं बताओ भाई, आसान है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने
20 दिन तक कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया। ये कार्य है भाई, ठीक है, कार्य कर रहा गायब हो जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है उन्होंने कार्य छोड़ दिया, तो कुछ नहीं, ए और बी मिल करके 30 दिन में कर सकते थे। मान लो काम 30 था तो इनकी एफिशिएंसी 1 होती, कितनी होती 1, ठीक। इन्होंने एक की क्षमता मतलब एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो 20 दिन में कितना करेंगे, 20 काम, ठीक। अब कौन चला गया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया, शेष काम ए ने, अब शेष काम 30 था 20 कर दिया, बचा कितना, 10 काम ए ने किया कितने दिन में, 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/2 काम करेगा। तो ए अकेला अब एक दिन में 1/2 करता है और करना 30 है, तो समय कितना लगेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 60 दिन आपका उत्तर बचेगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत आसान थे ये सवाल। ये सवाल है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। कह रहा है 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में काटा जाता है जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा कितनी है। तो देखो, अगर व्यास मतलब 2r बराबर 112 दिया है तो r बराबर कितना होगा, 56, ठीक है। अब ये वृत्ताकार है यानी कि इसकी जो लंबाई होगी तार की वो इस वृत्त की परिधि के बराबर, तो परिधि क्या होगी, 2πr बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 22/7 और गुणे 56, ठीक, 22/7 गुणे 56, तो ये आपका 7 और 8 56, 8 बार में कट जाएगा, तो ये आया 2 गुणे 22 गुणे 8। इसको हम इस अनुपात में, अब ये जो आया ये क्या आया, 2l + b, मतलब यही एक आयत का परिमाप होगा, ठीक। आयत में काटा जाता है यानी कि आयत का परिमाप भी वही होगा जो उसके तार की लंबाई है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, l + b बराबर 22 गुणे 8 और l + b का अनुपात दिया है 9:7। तो आपको क्या करना है भाई, तुरंत इसी 9 7 16, 16 बराबर ये दिया तो 16 से भाग लगा दो और 7 से गुणा लगा दो, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 2 11, 11 7 77 आपका उत्तर, ठीक। तो आपका उत्तर क्या होगा, 77 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है भाई। एक सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक को मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। माना कि मीटर स्टिक की माप सही है तो कपड़े की वास्तविक लंबाई 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर कम, यानी कि 1 मीटर पर 1 सेंटीमीटर कम, यानी 1 मीटर को कितना दिखाएगा, 99 सेंटीमीटर, ठीक। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना दिखाएगा, तो आपको 99 100 सेंटीमीटर, ये आपका लंबाई हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल देखिएगा। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है, उसका एक विकर्ण। देखिए भाई, ये समांतर चतुर्भुज होता है आपका, ठीक है। सॉरी 60 मीटर ये मान लो, 40 मीटर ये मान लो, ठीक है। तो ये आपका विकर्ण 80 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका क्षेत्रफल बताना। तो ये आप देखो, एक विषम बाहु त्रिभुज है, ये वाला पार्ट जो है एक विषम बाहु त्रिभुज की तरह वर्किंग है। इसका क्षेत्रफल निकाल करके 2 टाइम्स कर दें तो आपके सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। विकर्ण का क्षेत्रफल होता क्या है, √s s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये आपका हीरोन्स फार्मूला है, इससे लगा लेंगे, ठीक है। तो अब s क्या होगा, जहां पर s बराबर क्या होता है भाई, s बराबर होता है a + b + c/2। तो a + b + c कितना, 60 + 40 + 80/2, 6 4 10, 180/2 यानी 90, ठीक है।
अब इसकी जगह पे हम रखेंगे 90 अंडर रूट में, और 90 माइनस ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। तो 90 माइनस ए यानी 60, 30 हो जाएगा, गुणे 90 माइनस बी मतलब 40, तो 50 हो जाएगा। 90 से 50 40 माइनस करेंगे, और एस माइनस सी 90 माइनस 80 यानी 10 हो जाएगा, ठीक। अब इनको फैक्टर कर लो, अगर 3 गुणे 3 गुणे 10, 90 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 10 ये लिखा जा सकता है, और इसको 5 गुणे 10 लिखा जा सकता है, और 10 ऑलरेडी दिया था। अब पेयर बना करके बाहर ले लो, 3 का एक पेयर बन गया, 10 का एक और 10 का 2 पेयर, तो आपका 3 बाहर निकल आया, 10 एक और एक 10 और बचा क्या अंडर रूट में, एक 5 बच गया और एक 3 बच गया, तो 5 दिया 15 रूट में बच गया, ठीक है। 300 ये हो गया। अब इसका दोगुना कर दे अगर, तो यानी कि 3 दूनी 600 रूट 15 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 600 रूट 15, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका, बताएं भाई, पढ़ें सवाल। एक मेज का लागत मूल्य 3200 रुपये, एक व्यापारी उसे 25% लाभ कमाना चाहता है और बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर इतनी छूट देता है, ठीक। कुछ नहीं, 3200 लिखो, ठीक है, और 20% छूट दी तो 80 से भाग लगा दो, और 25 लाभ लिया तो 125 से गुणा लगा दो। 25 4 और 8 32, 125 चौके 500 और एक 0 और 5000 आपका उत्तर हो जाएगा। फटाफट ऐसे सवाल कर सकते हैं। और इनके दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो पुरानी वीडियोस पे जाइएगा, पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, जिसमें इसकी डिटेल भी दी है और ऑफलाइन क्लासों में हमने पढ़ाया भी है, ठीक है, इसकी डिटेल कि इसको कैसे करते हैं। अब देखिए अगला सवाल आ गया आपका, फिर से कह रहा है लागत मूल्य 210 लिख लिया, ठीक। अब इसने कहा इतने प्रतिशत की छूट दी, तुरंत लिख लो 12% छूट दी, 87.5 का बेचा, गुणे 20% का लाभ लिया यानी 120 निकालना है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 25 8 200, 200 लइयम 400, 32 3 35 बार में 25 से कटेगा और 48 बार में कटेगा, और 7 35 चौके नहीं 6 तरीका 18 6 5 30, 6 बार में ये कट जाएगा, 8 6 48, 288 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई भाई। ये तो बहुत आसान सवाल थे, इनको डायरेक्ट किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है एकदम दनादन। अब कह रहा है एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 10% छूट देगा तो कितने बेचेगा, 90 का, 17% लाभ लेता है तो 117। ये आपका सीपी छूट के बाद वाला होता सेलिंग प्राइस है, लेकिन जब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस्ट प्राइस बन जाता है और ये मार्क प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो देखिए कितना लाभ हुआ 27 का, ठीक। अगर इतने खरीदा इतना मार्क किया तो कितना ज़्यादा है, 27 कहाँ से 90 से, कितना परसेंट ज़्यादा है, 9 3 27 यानी 30% आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ ईंटें 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जाती हैं, यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी है। माना कि दो ईंटों के बीच कोई अंतराल नहीं रहता, ठीक। तो इसमें भी कुछ नहीं है भाई, इसमें भी कुछ नहीं है। आपको करना क्या है कि इनका आयतन निकालो, क्योंकि घन मीटर ये क्या दिया आयतन, और एक ईंट का आयतन क्या होगा, उनके सभी भुजाओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये आपका आयतन हो जाएगा, ईंट मतलब एक घनाकार होती है, सॉरी घनाभाकार होती है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, सबका गुणा कर दो, ठीक है। और ये एक ईंट का आयतन है, मान लेते हैं ऐसी x ईंटें थी, x से गुणा कर दो, टोटल आयतन आ जाएगा, ये बराबर दिया है 20 घन मीटर, लेकिन ये घन मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में बदलो क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में दिया है, ठीक। तो गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 और कर देंगे, तो फाइनली ये आएगा x की वैल्यू अगर निकालोगे आप
तो 20 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 25 गुणे 12.5 गुणे 8। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौके 140 बार में, फिर 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये खत्म। 4 दूनी 8 के आगे 3 जीरो, यानी 8000 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका उत्तर हो गया। बहुत आसान था। अगले सवाल पर चलते हैं। एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए है। ठीक, 12 अधिकारी हैं, इनका औसत वेतन 400 रुपए है। शेष कर्मचारी एक्स है, इनका औसत वेतन 56 है। ठीक है, और कह रहा है कि सबका औसत वेतन 60 है। लगा दो एलिगेशन धनात्मक। ठीक, इसका अंतर इधर कितना होगा, 4, 56 4 60, और इसका अंतर होगा 340 होगा भाई, 340। हाँ ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो बना लो। तो 4 से काटेंगे एक बार, 4 से काटेंगे 4 और 32 और 4 पंचे 20, 85। एक बराबर दिया है 12, तो 85 बराबर पूछा है। ठीक, 85 नहीं बल्कि टोटल पूछा है। संस्था में कामगारों की कुल संख्या, ये कुल है भाई, कुल संख्या क्या होगी, तो 86 बराबर पूछा है। तो 1 बराबर 12, तो 86 बराबर कितना, तो आप कहोगे 12 गुणे 86, 12 छन 72 के 2, 7 12 ठी 96, 7 7 6 13 9 10, 103, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बताते हैं, क्या था अगला सवाल भाई। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपए की कीमत का लेवल लगाता है। ठीक है, मतलब अगर उसका सीपी 100 था, ठीक है, तो 30% अधिक वसूलना है तो 130 का लेवल लगाएगा और 10% छूट देगा, इसका 10% 13, तो बेचेगा कितने का, 117 का। तो फाइनली लाभ कितना हुआ, 17 का। ठीक, अगर 100 का खरीदा तो 117 बेचा, 17 का लाभ। अब लेवल 130, यानी ये सीपी ये एमपी, मार्क प्राइस लेवल प्राइस दिया है 286, तो आपको 17 बराबर बताना है 286 गुणे 17 बटे 130, 13 दहम 13 दूना 13 दूना 17 दूना 34 के 4, 17 दूना 34, 4 37 और बटे 10, यानी 37.4 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और इतने मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। ठीक, मान लेते हैं टोटल मत 100 थे, तो इसको 84 मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 16। ठीक है, कितने जीता, तो आप कहोगे 14 6 गया 8 और 7 में 1 गया तो 6, 68 बराबर दिया है 476, तो आपको 100 बराबर बताना है। 476 इंटू 100 अपॉन 68, 8 7 56, 7 बार में कट जाएगा, यानी 700 उत्तर आ जाएगा आपका आंसर हो गया 700। ठीक है, देखिए भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को। बताएं समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल लगाइए। मौसम आज ज़बरदस्त है, बाराबंकी में जो लोग हैं उनको पता चल रहा होगा कि ज़बरदस्त मौसम है। इसी मौसम में चाय का आनंद लेते हुए फिर पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है भाई, देखिए हमारे भाई साहब चाय दे गए हमको, ये
चाय पीते हैं, आप लोग को भी, आप लोग भी पीजिए और फिर इसको सवाल को करते हैं। देखिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 169 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी एक खंभे के निकट खड़ा है, उसकी छाया 130 सेंटीमीटर पड़ती है। यदि खंभे की छाया कुछ नहीं, छाया 130 से करनी है इतनी, अनुपात बना लो, ठीक है। अब 13 सेंटीमीटर जब छाया थी तो आदमी की लंबाई 169, 42 सेंटीमीटर चाहिए तो 169 इंटू 42/13, 13 बराबर आपको दिया है 169, ठीक है। तो 13 तेरहियम, 13 दूना 26 के 6, लास्ट में यही है 6, तो यही आपका 546 उत्तर हो जाएगा। बाकी हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अगले सवाल पर चलते हैं। बेहतरीन सवाल है, सवाल दिख रहा है ना आप लोग को भाई? हाँ, ये ना हो कि हम करते चले जा रहे हैं, आप लोग को दिखे ना करें। कुछ लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि भाई मैं कमेंट नहीं ले रहा हूँ। कमेंट नहीं, कमेंट बाद में एक साथ लेंगे, किसी दिन मौज मस्ती के मन में होंगे तब कमेंट लेंगे। अभी पढ़ने के मूड में है भाई, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, ए बी और सी में 555 रुपये 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटे जाने थे, परंतु वह गलती से 4:5 में बांट दिया गया। तो सी को कितनी राशि अधिक मिलेगी? सबसे पहले आप इनका कंप्लीट रेशियो बनाएं। इसके लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें 60 और इनसे भाग लगाते जाए, जो आए ऊपर गुणा। तो 4 से 60 को भाग लगाया 15 बार, 5 से भाग लगाया 12 बार और आपका 6 से लगाया 10 बार, ठीक। अब इस अनुपात में बांटनी थी लेकिन बांट दिया 4, 5, 6 में। इनका टोटल देखो तो कितना होगा 37 और इनका टोटल देखो तो 15, ठीक। अब कह रहा है यहाँ 2 बार अनुपात दिया, तो जब भी कभी 2 बार अनुपात दे दोस्तों तो आपको एक बात दिमाग में सेट कर लेनी है। और वो क्या सेट करनी है कि यहाँ पर इन दोनों में कोई ऐसी चीज है जो बराबर होनी चाहिए। तो कह रहा है एक ही धनराशि है जो दोनों जगह बांटी गई, यानी इनका सबका सम ये जो 37 और 15 है ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर 15 से गुणा कर लो, यहाँ 37 से गुणा कर लो, बराबर हो जाएगा। जब गुणा किया तो ये देखो 555 और ये भी 555 आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हमने जो गुणा किया सही है और यही गुणा यहाँ भी कर लेना है। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। सी का पूछा गया तो इससे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी का 10 से गुणा करेंगे तो यानी 150 पहले मिलने थे। 37 का गुणा करेंगे तो मिल कितने गए 222। कितना ज़्यादा हो गया तो कहोगे 72 ज़्यादा हो गया, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन था वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सी को 72 रुपये ज़्यादा मिल गए, ठीक है भाई। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है, फटाफट करने लायक सवाल है भाई। अब देखिए ये कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 था, तुरंत 50 से गुणा कर दो तो इनका योग आ जाएगा 1900। यदि दो संख्याएं 45 और 55 यानी टोटल 45 और 55 मिला के कितना हो गया 100 निकाल दिया जाए भाई। 100 निकाल दो इसमें तो बचा कितना 1800। अब 1800 औसत योग है कितनी संख्याओं का? 50 थी, 2 चली गई, बची कितनी 48। 48 संख्याओं का योग है। 6 अट्ठे 48, 6 त्रिक 18 तो 2 और 75, 75/2 औसत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा 37.5, ठीक है। तो औसत अब 37.5 हो जाएगा। और भी डायरेक्ट भी तरीके थे इसके, लेकिन वो कुछ विशेष कॉन्सेप्ट पे हम हैं, वो कॉन्सेप्ट पूरा बताना पड़ेगा इसलिए हमने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। और इसके भी कॉन्सेप्ट हमने अपने क्लासेस, बाकी क्लासेस में बताया हुआ है। चलिए, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा, तो भाई 5% 5 वर्ष में 4% से ब्याज कितना मिलेगा 20%। किसका 20%? 6,000 का 20% निकालो आप, कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1200। यही 1200 रुपये का ब्याज लेना है कहाँ से? अब 8,000 से। तो 8,000 से देखो कितना परसेंट मिलेगा ये ब्याज, तो आप कहोगे ये 15% आया। और ये 15% कितने साल
कितने दर से है? 3% से। तो एक साल में 3%, तो 15 होने में 15% होने में कैसा लगेंगे? 5 साल, यानी आपका उत्तर 5% हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन परेशान बहुत करता है। तो बताओ भाई, इसको कैसे करेंगे हम लोग? बताइए भाई, कोई बताएगा? कुछ है नहीं इसमें। देखिए, कह रहा है कि x प्लस 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा? ठीक है, व्युत्क्रम अगर हम कहें 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा या x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो x का होता है 1/x और 1/x का होता है x/1। ये प्लस कर देना, तो यही लिखा था। इसका हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा x/1। तो इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, तो हल मत करो, इसको ऐसे ना करके सीधे सीधे इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस 1/x आएगा और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? x/x² प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यही आपका व्युत्क्रम हो गया x/x² प्लस 1। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। ये भी देखिए आसान सा सवाल है। ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूले पे है। आपने देखा होगा कि यह है a और ये b मान लो, तो a² a इंटू बी और a इंटू बी, सॉरी a इंटू a इंटू बी और b इंटू बी दिया है। मतलब अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो दिया है a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab और प्लस b² ये दिया है। अब अगर ऊपर वाले को खोलेंगे तो क्या होता है भाई? a², ऊपर वाले को खोलेंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, ये, और ये बटे में दिया है a² प्लस b² प्लस ab। ठीक, तो आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस बी, यानी कि फाइनली 2.75 माइनस 2.25 बराबर 0.50, और 0.50 को क्या लिख सकते हैं? 1/2, यानी इसका आंसर 1/2 आना था। ठीक है, क्लियर भाई? चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला। ये देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, इसने कहा 243 की पावर n/5। तो 243 को दोस्तों लिख सकते हैं 3 की पावर 5, होल पावर लिखा है n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, अपॉन में लिखा है 9 को लिख सकते हैं। मतलब हमने देखा यहाँ पर सबको एक ही बेस पे, एक ही की पावर में रिप्रेजेंट करना था। तो अब 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 9 को लिख सकते हैं, पावरफुल पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको दोस्तों ये पता होगा कि a की पावर b होल पावर c मतलब a की पावर b इंटू सी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कर लेते हैं इसको हल। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अपॉन में 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे ये बचा क्या? 3 की पावर n और 3 की पावर 2n प्लस 1। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं भाई, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 1। नीचे वाले को लिख सकते हैं 3 की पावर 2n प्लस n प्लस माइनस 1। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे 3 की पावर 3n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3n माइनस 1।
अब नीचे बेस फिर बराबर है तो भाग में घाते क्या होती हैं, घटती हैं। तो घटा लो भैया, 3 की पावर 3n+1 माइनस 3n-1। तो आप ब्रैकेट खोलोगे तो देखोगे ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 3 की पावर 2 यानी कि उत्तर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 9। इसका उत्तर 9 होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये तो एकदम पुंजू सा सवाल है यार। ये कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, और देखो सब मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5/18 करके। ठीक है, तो 18 से ये कट जाएगा 2.5 बार में, और 25 × 5 = 125 यानी 12.5 मीटर पर सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ कन्वर्जन ही था सीधे सीधे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या हो सकता है भाई। ये कह रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में करती है। देखो दूरी कितनी चलेगी, 55 की चाल से 4 घंटे में यह दूरी हो गई। यदि उसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा ये पूछा है। ठीक है, तो आप देखो अब टाइम निकालना है। दूरी है 55 × 4 और बटे चाल क्या हो जाएगी, 55 ये थी और 5 बढ़ा दी गई तो कितनी होगी, 60। 4 से 15, 5 से 3 और 5 से 11, यानी 11/3 घंटा लगा। कह रहा है कितना कम लग जाएगा समय। पहले 4 लग रहा था, अब 11/3 लग रहा है। तो 11 चौके 44, कितना कम लगा, तो 3 चौक 12 यानी 1/3 घंटा। इसको मिनट में बदल लेंगे तो आएगा 20 मिनट, यानी 20 मिनट का समय कम लगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं क्या है। चलो भाई, ये कह रहा है यदि ए बी सी धनात्मक है और a + b + c = 1, तो इसका 1/a 1/b 1/c का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर ये कंडीशन तभी बनेगी जब a = b = c और ये बराबर 1/3 ले लो। 1/3 1/3 1/3 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है 1/a + 1/b + 1/c। तो इनकी जो वैल्यू रखोगे 1/3 तो आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। 3 + 3 + 3 = 9 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए इसने कहा दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दिया है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए आयतन होता क्या है, अगर आप कहो πr² h 1/3 के साथ, ठीक, इसको अगर हम रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 पाई रेडियस से भाग लगा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, h बच जाएगा। यानी कि आयतन को त्रिज्या के वर्ग से विभाजित कर दो तो आयतनों के अनुपात को त्रिज्या के वर्ग के अनुपात से विभाजित कर दो तो 1 का वर्ग और डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 और ये 1, तो मतलब में 4 आ करके ये 4 जो है आपका इधर चला जाएगा इसके साथ में, तो 4 दूनी 8 और ये 3 ऐसा हो जाएगा, यानी 8:3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा भाई, 8:3। देखिए कितने आसान आसान से सवाल हैं। अब देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। भाई 5 सदस्य थे, औसत 17 था, तो योग कितना होगा, 85।
लेकिन ये 85 योग कब था? 3 साल पहले। तो वर्तमान में योग क्या होगा? 5 सदस्य हैं, 3 साल पहले का 5 लोगों का योग दिया है, तो अब मैं तीनों में 5-5 साल, पाँचों में 3-3 साल वृद्धि हो जाएगी, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा भाई? 15, यानी कि अब योग 100 होना चाहिए। अब कह रहा है एक बच्चे के पैदा होने से परिवार की, अब एक बच्चा पैदा हो गया तो सदस्य कितने होंगे? 6। औसत अभी भी कह रहा है उतना ही है, तो योग कितना होगा? 102। होना चाहिए था 100, हो गया 102। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि बच्चा पैदा हो गया इसलिए, यानी बच्चे की आयु कितनी है? जितनी ज़्यादा 2 वर्ष। ठीक है भाई। अगला सवाल, 3 समान वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो इन वृत्तों के केंद्र ABC हो तो त्रिभुज। देखो कुछ नहीं, 3 समान वृत्त ये और एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते तो ऐसा बनेगा, ठीक। और इनके अगर ये A है, ये B है और ये C है, इनको मिलाया जाए तो आप कहोगे समान वृत्त है, यानी कि अगर ये रेडियस R थी तो ये भी R थी, ये कितना हो गया? 2R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, यानी ये 2R, ये 2R, ये 2R। तो ये कौन सा? तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप तुरंत कहोगे कि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये आ गया TI, ठीक है। और दोस्तों TI हम बताने वाले नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक। ये आपके लिए है, होमवर्क है। अगर आपको दिख रही है, समझ आ रही है तो इसको होमवर्क में करिए, ठीक है। और जब कई सारी DI इकट्ठा हो जाएंगी तो एक TI की क्लास लेकर के आएंगे हम, जिसमें सारी विधि विधान से पूरी DI बताएंगे, ठीक है भाई। क्लियर? तो एक ये हो गया आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख करके करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है DI का, मैं क्वेश्चन आपको शो कर दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और करते रहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका DI का, है बहुत आसान, करना कुछ है नहीं इसमें, ठीक। देखिए क्वेश्चन और हल करिए, ठीक है भाई। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। ये आपका एक सवाल हो गया DI का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई आप लोग और इनको आराम से करिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बस यहीं तक करना है, ठीक है, यहीं तक करना है आप लोगों को। और आज बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी स्पीड से कोई शिकायत नहीं होगी। अगर है तो प्लीज़ बता देना, तो स्पीड थोड़ा सा कम कर ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।